51 वचन, फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। 52 वचन, यह ढेर और यह खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहें कि हानि करने की मनसा से न तो मैं इस ढेर को लांग कर तेरे पास जाऊंगा, न तू इस ढेर और इस खंबे को लांग कर मेरे पास आएगा। 53 वचन, इब्राहिम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, सो हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई, जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। 54 वचन, और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। सो उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। 55 वचन, बिहान को तो लाबान तड़के उठा और अपने बेटे बेटियों को चूम कर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। और याकूब पूरी रीति से स्वतंत्र हो गया, लाबान की चतुराई से आजाद हो गया। पूरे 20 वर्ष लगे। अब याकूब आनंद के साथ अपने पिता के देश, अपनी जन्मभूमि को लौट जाएगा। यहां जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन दोनों के बीच में एक कट्टर दुश्मनी उपज रही थी, लेकिन ये दुश्मनी न रहकर दोस्ती में बदल गई। ये दोनों अलग जरूर हुए हैं, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दरवाजों को बंद नहीं किया, वो खुले हैं। जब याकूब चाहे लाबान के पास जा सकता है, लाबान के घर का दरवाजा खुला है। लाबान जब चाहे याकूब के पास जा सकता है। रिश्ते नाते टूटे नहीं हैं। पर वहीं अगर क्रोधित होकर गुस्से में आकर लाबान या याकूब कुछ बुराई एक दूसरे के साथ कर देता, तो यहां से रिश्तेदारी नहीं, यहां से दुश्मनी शुरू हो जाती। ये दुश्मनी क्यों नहीं शुरू हुई? क्योंकि ये दोनों खामोश रहे, ये चुपचाप रहे। इन दोनों के मध्य में परमेश्वर थे और परमेश्वर ने जैसी आज्ञा इन दोनों को दी, दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। अपनी समझ का सहारा न ले, परंतु परमेश्वर के इच्छा को जाने, वो आपसे क्या कहते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। दोस्ती को दुश्मनी में मत बदलें, दुश्मनी को पैदा ही ना होने दें। मेल मिलाप रखें, एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते को बनाए रखें कि आने वाले जिंदगी के मोड़ पर अगर आप उनसे मिल जाते हैं तो कम से कम 2 शब्द प्रेम के कह सके। और अगर कभी किसी को जरूरत पड़ती है तो आप अपने कदम को आगे बढ़ाकर उनकी सहायता, उनकी मदद न बल्कि कर सकें, परंतु आप उनसे सहायता और मदद ले भी सकें। परमेश्वर तोड़ता नहीं, परंतु परमेश्वर रिश्तों को जोड़ना चाहता है, जोड़े रखना चाहता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है। सो आप अपने पारिवारिक जीवन को देखें और उन लोगों के प्रति अपने मन से घृणा को निकाल दें, क्रोध को निकाल दें, दुश्मनी को खत्म करें। आइए हम उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, सबसे मेल मिलाप बनाए रखें। और अब हम आगे देखते हैं याकूब की यात्रा के महत्वपूर्ण बातों को, जो हमें मिलता उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय। उत्पत्ति का किताब उसका 32 अध्याय और पहला वचन, और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। दूसरा वचन, उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। सो उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा, जिसका अर्थ है 2 दल। तीसरा वचन, तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। जब याकूब निकला तो परमेश्वर का एक दल उससे आकर मिल गया। अब याकूब की ताकत बढ़ गई है, 1 से 2 भले। परमेश्वर ने उसकी सहायता के लिए, उसकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए एक और दल को उसके साथ जोड़ दिया है और उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। पर जब अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है, लाबान से तो छुटकारा हुआ, परंतु अब याकूब के सामने एसाव है। ये वो एसाव है जिसकी आशीषों को लेकर याकूब अपने पिता के कहने के अनुसार उसकी आज्ञा का पालन करते हुए वो लाबान के पास चला आया था। उसकी मां रिबका की तरफ से कोई संदेश नहीं मिला
कि एसाव का गुस्सा शांत हुआ है या नहीं। याकूब उन बातों को याद करके अब एक नए डर और एक नए खौफ के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाता है। लेकिन अब उससे बचाव करने के लिए चलिए देखते हैं याकूब क्या करता है। तीसरा वचन, तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। चौथा वचन, और उसने उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से यूं कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब तक रहा। पांचवा वचन, और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं, सो मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेशा भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। छठवां वचन, वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे। इन वचनों में हम याकूब को एसाव के लिए जब संदेशा देते हुए देख रहे हैं, तब हम उन शब्दों को देखें। वो एसाव को अपना स्वामी और याकूब अपने आप को एसाव का दास कह रहा है। जब एसाव को भूख लगी थी, आपको अच्छी तरह से याद है, याकूब ने कहा पहला उठे का अधिकार पहले मुझे दे, तब मैं तुझे खाने के लिए दूंगा। याकूब के जीवन में लाबान के यहां रहते हुए बड़ा परिवर्तन आया है। अब वो याकूब नहीं रहा जिसने एसाव को अड़ंगा मारकर उससे पहले उठे का अधिकार ले लिया। याकूब के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा परिवर्तन लाया। अब वो नम्र स्वभाव का हो गया है, वो बहुत समझदार हो गया है, परमेश्वर की संगति में परमेश्वर पर विश्वास करने वाला हो गया है। दूतों ने याकूब के कहने के अनुसार एसाव को जाकर संदेशा दिया, और एसाव ने जो संदेशा दिया है और एसाव के पास से जो बातें उसके दूतों ने देखी है, उन्होंने याकूब को आकर बताया, जो हमें मिलता है उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय का 6वां वचन में। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। 7वां वचन, तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा। संदेशा एसाव को मिला, बहुत अच्छी बात है। एसाव ने याकूब के संदेशा को लिया, बहुत अच्छी बात है। एसाव याकूब से मिलने के लिए आ रहा है, यह तो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन याकूब के लिए डर का कारण है कि एसाव अपने साथ 400 पुरुषों को लेकर आ रहा है। अब एसाव क्या चाहता है याकूब से, वो क्या करेगा याकूब के साथ? याकूब अपने मन में बहुत सी बातों को अब सोचने लगा, डरने लगा, घबराने लगा। उससे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब एसाव ने कहा था मेरा पिता अभी जीवित है, इसलिए मैं चुपचाप और खामोश हूं, लेकिन जैसे ही मेरे पिता का अंत होगा मैं याकूब का भी अंत कर दूंगा। इस बात की एसाव ने घोषणा की थी, याकूब को याद आ रहा है। याकूब यहां ये भूल रहा है कि एसाव ने उससे ये एक ही बार कहा, लेकिन उसके जिंदे परमेश्वर पिता ने उससे जाने के समय और आने के समय, दोनों समय परमेश्वर पिता ने कहा था मैं तेरे संग हूं। और इन 20 साल के दौरान याकूब ने देखा लाबान उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, और सही सलामत लाबान के पास से बड़ी आशीषों को लेकर याकूब अपने पिता के पास चला जा रहा है। जब हमारे जीवन में खतरा हमारे सामने होता है तो हमारा नजर परमेश्वर पिता से हट जाता है और हम उस खतरे की तरफ देखने लग जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करना चाहिए कि परमेश्वर की तरफ ही हमें निहारना चाहिए, जिसने हमसे प्रतिज्ञा की है कि वो हमारे संग है और वो हमें अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। याकूब भूल रहा है परमेश्वर की कही हुई बातों को, हमें नहीं भूलना चाहिए। सो चलिए आगे देखते हैं, आगे इस घटना का और क्या स्वरूप नजर आता है। 7वां वचन, तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने संग वालों के और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए। 8वां वचन, कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। 9वां वचन, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा
इब्राहिम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। 10वां वचन, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। 11 वचन, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले।